एशियल रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो हमने मंथली एक्सरसाइजेस की सीरीज बनाई थी, उसमें ये आज दूसरा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि हम ऑपरेशन के दूसरे महीने में क्या एक्सरसाइजेस करनी है। मतलब कि ऑपरेशन जब 1 महीना बीत गया तो उसके बाद क्या एक्सरसाइजेस करनी है उसके बारे में बताएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और यहां का डायरेक्टर हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हमको बहुत सी क्वेरीज ऐसी आती है कि डॉक्टर साहब आप मंथ वाइज एक वीडियो बना दीजिए कि क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हैं, जिससे कि हमारे दूर के मरीजों को भी फायदा होगा जिनका हमने ऑपरेशन किया था, प्लस कुछ मरीज जो कहीं और से भी ऑपरेशन कराए होंगे उनको भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। इस वीडियो को शुरू करने के पहले फिर से वो डिस्क्लेमर मैं बोलूँगा कि एक्सरसाइजेस करने के पहले हमेशा अपने ऑपरेटिंग सर्जन का आप परामर्श जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि उसको कुछ ऐसी चीज़ दिखी हो आपके घुटने में कि वो और भी धीरे धीरे रिहैब करना चाहता हो और जल्दी करने से कोई ढीलापन ना आपको आ जाए। दूसरा डिस्क्लेमर ये फिर से वही है कि अगर आपको एसीएल के साथ साथ में किसी और लिगामेंट की सर्जरी हुई है या फिर एसीएल के साथ में मेनिस्कस की सर्जरी हुई है तो भी इस वीडियो को फॉलो नहीं करना है। ये वीडियो केवल आइसोलेटेड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें केवल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई हो, उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, काफ पंप एक्सरसाइजेस और क्लोज चेन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस और अपने उठक बैठक सेमी स्क्वाट्स विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं पिछले वीडियो से, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है, उसको देख लीजिए। उसके बाद अगला क्या होता है वो बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज करी हुई है तो आपका मूवमेंट 1 महीने में पूरा हो जाएगा। मतलब आपका घुटना पूरा सटने लग जाएगा 1 महीने में बिना अपने हाथ को लगाए। आप हील स्लाइड करके अपने घुटने को पूरा सटा चुके होंगे। जब ये स्थिति आ जाए मतलब ये समझिए कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। अब क्या करना है कि फर्स्ट मंथ की जो एक्सरसाइजेस आपकी चलती थी आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स और काफ पंप, वो तो करना ही करना है सेकेंड मंथ में भी। मोड़ने की एक्सरसाइज अगर आपका पूरा मूवमेंट आ गया है तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो एक्सरसाइज आप सेमी स्क्वाट्स की करते थे पीछे कुर्सी को लगा करके, अब आप क्या करेंगे कि कुर्सी को हटा देंगे और जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है उस तरीके से अपने हाथों को सीधा करके और सेमी स्क्वाट्स करेंगे। आधा बैठेंगे, 90 डिग्री तक जाएंगे, फिर उठेंगे। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है फर्स्ट मंथ के बाद की, क्योंकि इसमें आपका क्वाड्रिसेप्स, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका ग्लूटियस, आपका कोर सब कुछ एक्टिवेट होता है और ये पूरी एक्सरसाइज है आपके एशियल रिकंस्ट्रक्शन के रिहैब के लिए। इस एक्सरसाइज को जम करके करिए, हो सके तो 50 बार, 100 बार। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो 100 के 5 सेट दिन भर में करते हैं, मतलब 500 बार वो सेमी स्क्वाट्स करते हैं। इसको करने से आपको गजब की स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका ग्राफ भी इससे लूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्लोज चेन एक्सरसाइज है जिसमें कि आपका पैर ग्राउंड पे सटा हुआ है। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, अब आप जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक ऊंचे से तख्ते पे या फिर चेयर पे बैठ जाएंगे, अपने पैरों को 90 डिग्री लटका लेंगे और धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, इसको रोकेंगे, 5 तक का काउंट करेंगे, फिर से मोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं सिटिंग SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज को भी आप 10-10 के 3 सेट से शुरू करके 10-10 के 5 सेट तक सुबह दोपहर शाम करना शुरू कर सकते हैं फर्स्ट मंथ के बाद। इस एक्सरसाइज को यूजली हम लोग जल्दी नहीं शुरू कराते बिकॉज ये एक ओपन चेन एक्सरसाइज है जिसमें कि आपका जो हील है वो सपोर्टेड नहीं है ग्राउंड पे। तो अगर आपको जरा भी डर है कि आपका ग्राफ खिंच सकता है या उतना अच्छा फिक्सेशन नहीं हुआ है तो इस एक्सरसाइज को डिले भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक वेल फिक्स ग्राफ्ट है तो सिटिंग एक्सरसाइज 1 महीने पे शुरू कर देनी चाहिए। इसको करने से आपका जो जंघे का मसल है ये बहुत मजबूत होता है। इसके साथ में एक VMO की भी एक्सरसाइज है जिसमें कि आप अपने घुटने के बीच में कोई तकिया या फिर कोई बॉल को लेकर के उसको दबाएंगे, जिससे कि आपका VMO भी स्ट्रेंथनिंग में जाएगा और आपका जो पटेला है उसकी कोई माल ट्रैकिंग नहीं होगी। घुटने में कट कट की आवाज़ अगर आती है तो वो भी इस एक्सरसाइज को VMO को करने से ठीक होगी। इसको भी हम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करना होता है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और भी है, आप खड़े हो जाएंगे और जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने काफ को रेज करेंगे, अपने पंजों के बल खड़े होंगे, होल्ड करेंगे और नीचे करेंगे। इससे क्या होगा, आपके पिंडली की मसल से स्ट्रांग होगी, आपके काफ की मसल से स्ट्रांग होगी। इसको काफ रेज एक्सरसाइज बोलते हैं। इसको भी 10-10 के 3 सेट दिन में 3 बार आपको करना है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि इन सारे एक्सरसाइजेस के बीच में
आपको थोड़ा गैप देना है जिससे कि आपको रिकवरी का भी टाइम मिल जाए। ये एक्सरसाइज के अलावा आप एक और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो कि हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज होगी, उसको आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें जैसा कि फोटो में दिखाया जा रहा है, वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने बिस्तर के एज में जाएंगे, अपनी एड़ी को फंसा करके अपने घुटने को मोड़ने की कोशिश करेंगे, बट वो मुड़ेगा नहीं बिकॉज आपका एड़ी फंसा हुआ घुटने के एज में, लेकिन आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके जांघ के पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसको आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये एक्सरसाइज करने से आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रांग होगी और ग्राफ के ढीलापन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि उल्टा लेट जाएं और अपने घुटने को मोड़ें। उसमें या तो कोई छोटा सा वेट का कफ या फिर बालू में 500 ग्राम का बालू बना के उसको बांध लें और अपने पैर को उल्टा होके मोड़ें, जिसको कि प्रोन हैमस्ट्रिंग कर्ल कहते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइजेज जो आपकी थी, 3 से 4 एक्सरसाइज जो हमने एक्स्ट्रा बताई हैं, ये एक्सरसाइजेज आपको 1 to 2 मंथ्स में करनी है। पहले की 1 मंथ वाले एक्सरसाइजेस के साथ में इसको एक्स्ट्रा जोड़ना है। इन एक्सरसाइजेस को करने में एक चीज ध्यान देना है कि जो भी एक्सरसाइजेस आप फर्स्ट मंथ में कर रहे थे, जितने जोर लगा के उसको कर रहे थे, उससे ज्यादा जोर आपको सेकेंड मंथ में लगानी है। जैसे कि अगर आप आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स मसल की एक्सरसाइज करके 5 बार काउंट करते थे दबा करके, अब 10 बार काउंट करना, हो सके तो 15 बार काउंट करके उसको रोक के रखना है। मतलब कि आपको इन्हीं एक्सरसाइजेस में और अच्छे से फील करना है। आपको महसूस होगा कि आपकी जो मसल्स है वो फायर कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। देखिए, बहुत ढेर सारे किस्म के एक्सरसाइजेस को करने के चक्कर में आप एक भी एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये जो आपको 5-6 एक्सरसाइजेस हमने बताई हैं, इन्हीं को अच्छे से दिन में 3 बार, हो सके तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा और दिन में कम से कम आधा घंटा टाइम देके करें। आपको समझ में आएगा कि आप बहुत जोर से रिकवरी कर रहे हैं। आपको मैंने बताया है कि आप जो अपना रूटीन एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी फर्स्ट मंथ के बाद कैसे आपको रिज्यूम करनी, शॉर्ट नीड ब्रेस लगा करके वो आप रिज्यूम कर सकते हैं। और सीढ़ियों पे अभी भी बेबी स्टेप लेके ही चढ़ना है, बिकॉज पूरी सीढ़ी चढ़ने की आपके पास ताकत नहीं होती है। 2 व्हीलर ड्राइविंग को हम लोग आमतौर पर 1 मंथ के बाद मना करते हैं, पर 4 व्हीलर ड्राइविंग आप 1 मंथ के बाद शॉर्ट नीड ब्रेस लगा के कर सकते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए रूटीन हमने जो एक वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू रिज्यूम एक्टिविटीज़ आफ्टर एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, उसका लिंक भी शेयर्ड है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख सकते हैं। क्या डाइट लेनी जिससे कि आपके मसल्स अच्छे से ग्रोथ करें, उसके लिए भी एक वीडियो हमने बताया हुआ है कि कैसे हाई प्रोटीन डाइट लेना है, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को भी आप देख लें। तो मुझे लगता है कि जो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने फर्स्ट टू सेकेंड मंथ, मतलब 30 दिन से 60 दिन के बीच जो आपकी रिकवरी का टाइम है, उसमें जो हमने जो भी रिकवरी के एक्सरसाइज होते हैं सब कुछ आपको बता दिया है। उसको जम के फॉलो करें। इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि खूब चलें, जितना चलेंगे उतना ही फायदा होगा। चलने के समय कोई बेल्ट नहीं लगाएंगे तो और भी अच्छा आपको मसल्स में स्ट्रेंथ रिगेन होगा और आप बिल्कुल ही नॉर्मल वॉक पे आ जाएंगे 1 मंथ के बाद एक्सरसाइज के। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने हिस्से का ख्याल रखिए।